आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और सभी के घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है। साथ ही साथ हम माता दुर्गा की भी आराधना करते हैं और शारदीय नवरात्रों में लड्डू गोपाल के साथ साथ माता रानी की भी सेवा करते हैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में हम माता रानी को फल फ्रूट जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गए, बादाम, पिस्ता, काजू, और फ्रूट हो गए बनाना, ऑरेंज, और बहुत सारे फ्रूट हो जाते हैं, उन सब का भोग लगाते हैं और बिना अन्न वाली मिठाइयों का भोग लगाते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी जो कि हमारे बाल रूप में विराजित है, अब 9 दिनों तक हम उन्हें भूखा नहीं रख सकते। तो इसलिए लड्डू गोपाल को जिस प्रकार से रोज की सेवा होती है उसी प्रकार से भोग लगता है, यानी उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगता है। लेकिन भोग लगाते समय कुछ चीजों का नवरात्रि में ध्यान रखना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता, खासकर नवरात्रि के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता, वरना लड्डू गोपाल जो है वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते। आज की जो यह सत्य घटना है वो नीतू जी ने हमारे साथ जयपुर से शेयर की है। नीतू जी कहती है कि पिछली बार जन्माष्टमी को मैं लड्डू गोपाल लेकर आई थी और लड्डू गोपाल को लाने के बाद उन्हें विराजित करने के बाद उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते नवरात्रे आ गए और नवरात्रों में भी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा को जारी रखा। माता रानी का दरबार लगाया और वहीं पर साइड में लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर रखा था, तो मैं दोनों की सेवा साथ साथ करती थी। लेकिन कलश स्थापना के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की जो चौकी थी, उनका सिंहासन था, वो थोड़ा अलग कर दिया, क्योंकि रोज रोज लड्डू गोपाल जी को मैं अन्न का भोग लगाती थी, उन्हें स्नान आदि कराती थी, तो वहां पर यह डर लगा रहता था कि कहीं जो मैंने स्थापना की है, जो कलश स्थापित किया था, वो लड्डू गोपाल को बार बार उठाने से हिल न जाए। कहते हैं कि जब एक बार कलश स्थापना कर देते हैं तो फिर उसे हिलाते नहीं, 9 दिन तक कलश को हिलने नहीं दिया जाता। तो इस वजह से रीतू जी कहती है मैंने लड्डू गोपाल की जो चौकी थी, उनका सिंहासन था, वो कलश से थोड़ा हटके रख दिया, ताकि मैं लड्डू गोपाल को जब उठाऊं उन्हें स्नान कराने के लिए और उन्हें विश्राम कराने के लिए, तो उस कलश को न हिला सकूं। अब लड्डू गोपाल की सेवा रोज की तरह हो रही थी। लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन का भोग लग रहा था। रीतू जी कहती है लेकिन जब तीसरा नवरात्रि था तो उस दिन मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाकर जैसे ही रसोई घर में जाकर बाकी लोगों को भोजन परोसने लगी, तो अचानक से मुझे मंदिर से बड़ी तेज आवाज आई, जैसे कि वहां पर कोई बिल्ली वगैरह घुस गई हो। तो मैं घबराकर दौड़ कर गई, कहीं कलश तो नहीं गिरा दिया। यह देखने के लिए तेजी से मैं मंदिर में प्रवेश करती हूँ। अब रीतू जी कहती है वहां जो मैंने देखा वो देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। लड्डू गोपाल के जो भोजन की थाली मैंने उनके सामने भोग के लिए रखी थी, वो थाली गिर गई थी। अब मैंने सोचा, मैंने तो बड़ी सावधानी के साथ जिस प्रकार से रोज रखती हूँ उसी प्रकार से थाली को रखा था। अब यह कैसे हुआ मैं नहीं जानती। मैंने थाली को जमीन पर से उठाया और सारा भोजन समेटते हुए उसे रसोई घर में ले गई। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि आज मैं लड्डू गोपाल का प्रसाद नहीं पाऊंगी, क्योंकि वह सारा प्रसाद जो है वो गिर गया था। साथ ही साथ मुझे यह भी दुख हो रहा था कि आज लड्डू गोपाल ने भोग स्वीकार नहीं किया। न जाने क्या भूल हुई है, मुझसे क्या अपराध हुआ है कि लड्डू गोपाल ने आज भोग स्वीकार नहीं किया। अब पूरा दिन जो है वो लड्डू गोपाल की छवि जो थी विग्रह, उन्हें देखते हुए नीतू जी कहती है कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल बड़े ही गुस्से में क्रोध रूप में बैठे हैं। उनके चेहरे पर न कोई हाव भाव था, न मुस्कान थी, न ही ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे लड्डू गोपाल का इतना सुंदर श्रृंगार मैंने किया है, उसके बावजूद भी आज लड्डू गोपाल के मुख पर तेज नहीं है। अपनी गलती की माफी मांगते हुए रीतू जी कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल को दोबारा से भोजन तो नहीं बनाया, लेकिन दूध का भोग लगा दिया।
और बाकी घर वालों को भी भोजन दिया। इसी प्रकार से मैं 2-3 दिन तक लड्डू गोपाल को भोग लगाती रही और जब भी मैं भोग लगाती थी तो एक आश्चर्यजनक घटना होती थी। कभी भोग की थाली गिर जाती, कभी भोग में मैं तुलसी का पत्ता रखना भूल जाती थी, तो कभी भोग में मक्खी आदि गिर जाते थे, जिससे कि मुझे लगता था जैसे कि भोग जो है वो अशुद्ध हो गया, अब ठाकुर जी से स्वीकार नहीं करेंगे। हर बार मुझे भोजन को हटाकर दूध का भोग लगाना पड़ता था। दूध और मिठाई का भोग ही लड्डू गोपाल पा रहे थे। अब रितु जी कहती है कि मैं अपने घर पर नवरात्रि पर कीर्तन कराती हूँ, तो मैंने जो 5वां नवरात्रा होता है उस दिन घर पर कीर्तन रखा। घर पर कीर्तन करने वाली मंडली भी आई, आसपास की सभी औरतें आई जो हमारे आस पड़ोस में रहती है। मैंने उस समय ठाकुर जी को भी उनकी सिंहासन पर सजा सवार कर बड़े अच्छे से बैठाया हुआ था, लेकिन उन्हें भोग नहीं लगाया था। रितु जी कहती है कि कीर्तन जैसे ही शुरू होने लगा तो मुझे याद आया कि आज तो बाल गोपाल को मैंने भोग नहीं लगाया, काम के चक्कर में जो है मैं भोग लगाना भूल गई। तो वो कहती है कि मैं जैसे ही भोग की थाली लाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, उनके सामने थाली रखकर मैं कीर्तन में बैठ गई। तभी जो कीर्तन करने वाली मंडली थी वो कीर्तन करते करते अचानक से रुक गई और उनमें एक बुजुर्ग स्त्री थी जो काफी लगता था देखने से कि इन्हें पूजा पाठ के बारे में काफी एक्सपीरियंस है। तो वो तुरंत से बोली, अरे बेटा, तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो, लेकिन यह क्या, तुमने ठाकुर जी को जो भोग लगाया है वो भोग ठाकुर जी को नहीं लगता, और नवरात्रि के दिनों में तो भूल कर भी यह भोग नहीं लगाना चाहिए। तुम यह क्या पाप कर रही हो, तुम्हारे ठाकुर जी तो भूखे रहते होंगे। अब बड़े आश्चर्य के साथ रितु जी कहती है, मैं उन्हें देखने लगी तो मैंने पूछा, जी नहीं, मैं तो सात्विक भोजन का भोग लगाती हूँ, उसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं है। तो भी वो कहती है कि तुमने जो बैंगन की सब्जी का भोग लगाया है वो ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना गया है। बैंगन में जो है बहुत सारे कीड़े पाए जाते हैं, तो इस वजह से वो अशुद्ध होता है, तामसिक भोजन होता है, उसका भोग ठाकुर जी को कभी नहीं लगाना चाहिए और नवरात्रि में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। बाकी कहीं कहीं पर लोग ठाकुर जी को बैंगन का भोग लगाते हैं, लेकिन वहां भी नवरात्रि के दिनों में बैंगन का भोग नहीं लगाना चाहिए। अब यह बात सुनते ही रितु जी कहती है, ये तो ठाकुर जी ने बड़ा मार्गदर्शन कर दिया। अब रितु जी ने उन्हें बताया कि कई दिनों से बार बार भोजन की थाली कभी गिर जाती है तो कभी ठाकुर जी भोग स्वीकार ही नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जरूर कोई गड़बड़ है और वो मुझे संकेत देना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी लड्डू गोपाल लेकर आई हूँ, कुछ ही महीने हुए हैं, तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो तभी उन्होंने बताया कि देखो, लड्डू गोपाल को जो है कभी भी भूल कर भी बैंगन और कटहल की सब्जी का भोग नहीं लगाया जाता, और नवरात्रि के दिनों में तो इन 2 सब्जियों का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को बैंगन का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पुराण में भी इस बारे में लिखा है कि बैंगन जो है वो अशुद्ध होता है। और पुराण में तो यह भी लिखा है कि अगर बैंगन खाने के 27 दिनों बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे वैकुंठ धाम प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में लड्डू गोपाल को बैंगन का भोग लगाने की मनाही है। साथ ही साथ कटहल का भोग भी लड्डू गोपाल को नहीं लगता, कटहल की सब्जी का भोग। और ऐसे तो काफी सारी चीजें हैं जिनका बाल गोपाल को भोग नहीं लगाया जाता। मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया है कि जामुन का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। अब रितु जी कहती है कि मैंने तो कल उन्हें मसूर की दाल का भोग लगाया था, तो उन्होंने कहा कि मसूर की दाल का भोग भी लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता। रितु जी कहती है कि उन माता जी ने काफी सारी चीजें बताई कि मसूर की दाल का भोग, जामुन का भोग, कटहल की सब्जी का भोग, मशरूम का भोग, बैंगन का भोग, ये सब सब्जियों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता। और दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको, मशरूम, चाप और सोयाबीन की जो बड़ी आती है उनका भी भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता, क्योंकि चाप बनाने की जो विधि होती है वो बहुत ही अशुद्ध तरीके से चाप बनाया जाता है, इसलिए चाप का भी भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता।
और कहीं कहीं पर कहते हैं कि मूली का भोग भी हम लड्डू गोपाल को नहीं लगाते, ठाकुर जी को नहीं लगाते, क्योंकि उसमें से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है और वह दुर्गंध ठाकुर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लड्डू गोपाल को पसंद नहीं है। इसलिए मूली की सब्जी, मूली के पराठे का भोग भी लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। अब रीतू जी कहती है कि सारी बात सुनने के बाद मुझे ज्ञात हो गया कि मेरे लड्डू गोपाल जो है वो जागृत है और वो मेरा मार्गदर्शन करना चाहते थे। इसी वजह से इन माँ जी के सामने आज उन्होंने भोग लगवाया ताकि वह भोग को देकर मेरा मार्गदर्शन करे। ये सब लड्डू गोपाल की दोस्तों लीलाएं होती है। जब उन्हें हमारा मार्गदर्शन करना होता है, हमारी भूल को सुधारना होता है, तो वो कोई ऐसी लीला रचते हैं। जैसे कि रीतू जी भोग लगाना भूल गई और उन्होंने कीर्तन मंडली के सामने भोग लगा दिया। अब जो माता जी थी उनकी नजर लड्डू गोपाल की भोग पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत से भोग के बारे में काफी सारी जानकारी रीतू जी को दी। तो इस प्रकार से लीलाएं करते हैं हमारे माधव। वो किसी के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं। जैसे कि रीतू जी ने हमारे साथ ये लीला शेयर की और हमने आपके साथ ये लीला शेयर की, तो मुझे माध्यम बनाया गया आप लोगों तक यह बात पहुंचाने का। तो काफी सारी लीलाएं रचते हैं हमारे माधव, हमारे लड्डू गोपाल, जिसके द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन होता है और हम उनकी सेवा करके विशेष उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनकी जो भक्ति करते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उसका फल प्राप्त करते हैं। तो प्याज लहसुन का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता, इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो शायद यह ठाकुर जी का ही कोई मार्गदर्शन है। उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं है, इसलिए वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप भी अपने लड्डू गोपाल को इन सब चीजों का भोग न लगाए, ताकि वो प्रेम से आप लोगों के द्वारा लगाया गया भोग स्वीकार कर सके और आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले आशीर्वाद दे सके। रीतू जी कहती है लड्डू गोपाल की इस लीला को देखकर मैं तो काफी प्रसन्न थी, क्योंकि यह पहली बार मेरे साथ घटना हुई थी कि ठाकुर जी ने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे साथ लीलाएं की, और साथ ही साथ मुझे दुख भी हो रहा था कि मेरी अज्ञानता के कारण मेरे लड्डू गोपाल 2-3 दिन तक भूखे रहे। मैंने उनसे माफी मांगी, उनसे प्रार्थना की, मेरे भूल के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं इन सब चीजों का ध्यान रखकर ही आपकी सेवा करूंगी। रीतू जी कहती है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया और आज लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, मेरे हस्बैंड की जॉब में तरक्की हो गई, मेरे घर में खुशियों की बरसात हो गई। ऐसा लगता है जैसे लड्डू गोपाल मेरी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न है और वो भरपूर कृपा हमारे परिवार पर बरसा रही है। इसी रीतू जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर किया और ऐसी लीलाएं करके ही लड्डू गोपाल अपने भक्तों को अपनी सेवा के योग्य बनाते हैं। अगर भक्त कोई गलती करता है तो वो गुरु बनकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक यह जानकारी पहुंच जाए जो हमारे ठाकुर जी पहुंचाना चाहते हैं। और नवरात्रि के दिनों में लड्डू गोपाल को बड़ी सावधानी के साथ इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए ही भोग लगाए, ताकि उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां लड्डू गोपाल अपनी कृपा फिर से हम भक्तों पर करेंगे। राधे राधे।